हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, आज के आप प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नों की। तो आप सभी को इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक अटेंड करना है और क्लास के एंड में आपको कमेंट जरूर करना है कि आपने इन प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्नों से कितने को राइट किया। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में तो 20 प्रश्न आएंगे जीके जीएस के, लेकिन हम आपको 25 प्रश्न करवाएंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। और आप कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करना है, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बताइए क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो बताइए क्या आंसर आएगा। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया इंग्लैंड से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। किससे लिया गया था। भारतीय संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार किससे लिया गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बात करें नोट की, तो भारतीय संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग व राष्ट्रपति आदि यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा बैंक पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो कौन सा बैंक है जो पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं प्रेरक, संधारित्र या परिणामित्र, ट्रांजिस्टर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। सही आंसर है यानी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र स्थानांतरित हो गया वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ए व बी दोनों। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र स्थानांतरित हो गया वह कौन सा था। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश। ए यानी बी व सी दोनों। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया था वह एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर गुलाम वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक के द्वारा। तो दिल्ली के महरौली के पास जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरा किसने करवाया था। सही आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। कौन से सन में संगठित हुए थे। 1221 में,
1225 में, 1223 में, 1224 में। तो अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन कितने में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाइकेन दो जीवों का सहज जीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल आल्गी और जीवाणु बैक्टीरिया, शैवाल और कवक फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइटा, फंजाई और ब्रायोफाइटा। तो लाइकेन दो जीवों का सहज जीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। सही आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक यानी फंजाई, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बीसीसी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। मिजल्स यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, या फिर पोलियो, या फिर यहाँ पर हेपेटाइटिस ए। तो बीसीसी का जो टीका है वो किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्षय रोग, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के यानी प्रतिरोध में। नेक्स्ट है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण। और जल्दी से आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस क्लास को जल्दी से। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, छानने के लिए हाइड्रोजन आयनों को जोड़ना, या फिर रक्त में कैल्शियम सोडियम आयनों को भंग करना, रक्त से कार्बोनेट आयनों का निकालना। तो गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 7, 9, 5, 4। तो इसमें बिल्कुल जो संख्या होती है वो होती है बिल्कुल 7 संख्या होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। ह्यूमन ने, हेगले ने, कांट ने या रूसो ने। जन इच्छा की जो संकल्पना है उसका समर्थन किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूसो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। बिल्कुल साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो राजस्थान का कौन सा मरुस्थलीय यहाँ पर जिला नहीं है। तो आपको बता दें बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू ये तीनों क्या हैं मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि कोटा यहाँ पर नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो वह पर्वत श्रेणी बताइए जल्दी से कि भारत की सबसे पुरानी है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला आएगी जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु यानी कौन थे। जमनालाल बजाज, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए। सही आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का यानी गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि किसने किसे GI टैग प्राप्त हुआ है, नुआखाई जुहार को या कंधमाल हल्दी को, उडुपी हल्दी को, नागौसी लाल मिर्च को। किसे GI टैग प्राप्त हुआ है बताइए। सही आंसर है यानी कंधमाल हल्दी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 178, 86, 79, 85। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा था, बिल्कुल ये रहा था भारत का 86 बार रहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडियन गेम्स 2021 की मेजबानी किसने की थी, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो 2021 की जो मेजबानी की गई थी ये की गई थी हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2020 का जो बुंकर पुरस्कार है वो किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था, सगमी बेगन यानी सगमी बेन, नेटफ्लिक्स, द डिस्कम्फर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 2020 का जो बुंकर पुरस्कार था वो किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया, सही आंसर है सगमी बेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए उनका क्रम क्या है, 47, 45, 46, 50। सही आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, कार्ल मार्कस, थॉमस होब्स, चार्ल्स डार्विन, लियो टोल्स्टॉय। तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लियो टोल्स्टॉय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1960, 1920, 1875 या फिर 1947। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन 1875 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की 25 प्रश्नों के सेट में आपने कितने प्रश्नों का सही किया ये आप सभी कमेंट में बताइए जल्दी से, और इसी तरह आप जो तैयारी में लगे हुए हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द फरवरी मार्च में होने वाला है। तो बिल्कुल आपका पास अभी थोड़ा बहुत समय है, तो बिल्कुल जितने आपने नोट्स बना रखे हैं उनको बिल्कुल रिवाइज़ करते रहिए और प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए। तो आप सभी को इस क्लास को कंटिन्यू करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी न्यू प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।